अल्लाह फरमाता है मेरा वो जवान बंदा जो अल्लाह की हराम करदा चीजों से बचे। कौन सी हराम? जो देखना हराम किया उससे बचे, जो खाना हराम किया उससे बचे, जो काम हराम किया उससे बचे। अल्लाह फरमाता है मेरा वो बंदा जो हराम से बचे और मेरे अहकामात पर अमल करे। ऐ मेरे जवान बंदे, मैं तुझे 70 सिद्दीकों का सवाब अता करता हूं। ये सिद्दीकियत का मकाम विलायत से अफजल है। सिद्दीकियत का मकाम, गौर फरमाए, वली तो वली है, अल्लाह एक दो सिद्दीक नहीं, 70 सिद्दीकों का सवाब। 70 सिद्दीकों का। 70 सिद्दीक किसे कहते हैं? 70 सिद्दीकों का करना क्या है? हराम से बचे और अल्लाह की इताअत करे जवानी में। देख 70 सिद्दीकों का सब। और एक मकाम पर फरमाया मेरे बंदों में जो हकीकी बंदा है, इस हदीस को भी सुन, हिलिया में ये हदीस मौजूद है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमा रहे, क्या बात की है। फरमाया मेरे बंदों में जो मेरा हकीकी बंदा है, हकीकी बंदा सही माना में, बंदे तो सब कहलाते हैं मगर कहने वालों ने कहा जो पिया मन भाए वही सुहागन कहलाए। बाकी और बात क्या है? जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं। अपने आप को बंदा तो सब कहते हैं, कुदरत जिसको बंदे हकीकी कह रही है। फरमाया मेरे बंदों में मेरा हकीकी बंदा वही है जिसको मैं खूबसूरती अता करूं, हुस्न अता करूं और जवानी भी अता करूं। खूबसूरती भी दूं और जवानी भी दूं, और वो जवानी के अंदर नफसानी ख्वाहिशात से बचे, गुनाह से बचे, वही मेरा हकीकी बंदा है। और एक मकाम पर फरमाया जो जवानी में तौबा कर ले वो मेरा महबूब है। अल्लाह उसे मकाम महबूबियत। एक हदीस पाक और याद आई, फरमाया जब कोई जवानी में तौबा करता है अल्लाह 70 दिन तक के आसमानों में नूर की किंदीलें रोशन करवाता है फरिश्तों से, और फरिश्ते उसका नाम लेके कहते हैं फुला इब्ने फुला ने तौबा की, उसकी खुशी में ये कंदीलें आसमान में जल रही है। ये है जवानों की शान। एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, दुनिया बुढ़ापे में तो भेड़िया भी सुधर जाता है, बुढ़ापे में भेड़िया भी सुधर जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरिफ रूमी ने कहा है। जलालुद्दीन रूमी कहते हैं अगर इबादत करना है तो जवानी में करना, वरना बुढ़ा होके तो भेड़िया भी किनारे बैठता है। अगर हाथ में तस्बीह ले ली जब किसी के काबिल न रहा, और बगल में मुसल्ला, में मायूस नहीं करने आया लेकिन इतना जरूर कहता हूं, बुढ़ा बैल जब अल्लाह कुर्बानी के लिए मना कर देता है कि मेरी राह में नहीं चलेगा, है ना, जिसके पैर के गूदे खत्म हो गए, जिसकी दुम के बाल झड़ने लगे हैं, जिसकी आंखों की बीनाई चली गई, बोलो ऐसा बैल चलता है अल्लाह की राह में? जब बैल ना चले तो वो बुढ़ा जिसने जवानी में बड़े पाप किए, दीन का मजाक उड़ाया है, और अब जब बुढ़ापा आया किसी के काबिल न रहा, न पोते मुंह लगाए न पोतियां बुलाने पर आए। तौहीन नहीं कर रहा हूं लेकिन बात मैं बिल्कुल सच्ची सच्ची कर रहा हूं। जब किसी के काबिल न रहा और लोगों ने कहा जरा खटिया उठा करके बाहर फेंको बाबा, तो उस वक्त कहा कि चलो आप किसी के काबिल न रहे तो मस्जिद का कोना संभालो। मजबूर होकर मस्जिद का कोना संभालने का मतलब क्या है? मसरूर होकर संभालते तो कोई और बात हो। रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहां हिम्मत, जो करना है वो अब कर लो, अभी नूरी जमा तुम। ये नहीं कहता कि बूढ़ा तौबा करे तो अल्लाह कबूल नहीं करता, ऐसा नहीं कह रहा। बूढ़ों की भी इज्जत अजमत है, लेकिन सब के लिए टाइम निकाला, रब के लिए नहीं। जवानी में गुनाह से बचने की बरकत, एक बात याद आ गई, हदीस पाक है जो जवानी में गुनाह से बचेगा अल्लाह उसे मरने के बाद 2 जन्नतें अता फरमाए। और आयत पढ़ी मेरे आका ने, वले मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह की बारगाह में खड़े होने से डरा अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमाता। यहां पर अल्लामा याफई की लिखी हुई किताब से एक वाकया नजर करता हूं, बहनें मौजूद है तो उनकी भी तवज्जो। अपने अल्फाज, इमाम याफई की तहरीर है, मेरे अल्फाज का जामा है, मैं अपने अंदाज में उसको पेश करता हूं। अरबी में मुश्क को मिस्क कहते हैं, और एक बुजुर्ग थे जिनको हजरते मिस्की कहा जाता। मिस्की यानी मुश्की। उनको मिस्की इसलिए कहा जाता था कि उनका बदन महकता था।
और जो उनसे मुसाफा कर लेता था उसके हाथ भी महकते थे, और वो जो कपड़े पहन लेते थे वो कपड़े भी महकते थे। हत्ता कि जब उनका इंतकाल हुआ तो उनका कफन भी महका, जनाजा भी महका, और कब्र भी उनकी महकती रही। और जब लिखने वाले ने ये वाक्या लिखा तो कहा अब भी उनकी कब्र महकती है। यहां सिर्फ जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, यहां तो कफन सिर्फ मैला ही नहीं होता, कफन महकता भी है और महकाता भी है। ये क्या महक थी? हजरत मिस्की का वाकया बयान करते हुए लिखा गया है, ये मिस्की से किसी ने पूछा, ए हजरत मिस्की, उनका नाम लोग भूल गए, इतनी खुशबू उनके जिस्म से आती थी कि लोगों ने उनको मिस्की कहना शुरू किया। हजरत मिस्की, हजरत यानी मुश्की, मुश्कों की खुशबू आती है, और खुशबुओं में मुश्क बहुत कीमती खुशबू है, इसीलिए जन्नत की खुशबुओं को भी मुश्क से तशबीह दी गई है। और अक्सर शोरा ने फिर खुशबू में जब जिस खुशबू का इंतखाब किया है तो मुश्क का, इसीलिए शोरा की मसल मशहूर है, इश्क नहीं छुपता और मुश्क नहीं छुपता। दिल की कैफियत में इश्क की कैफियत जैसी कोई कैफियत नहीं है, और खुशबू की कैफियत में मुश्क की कैफियत जैसी कोई कैफियत नहीं है। जिसको इश्क के साथ मुश्क को बयान किया गया, अंदाजा कर ले वो मुश्क क्या है। बहुत महकते थे। तो किसी ने एक दिन पूछा, पूछने वाले तहकीक हाल करते हैं, मुझे हजरत मिस्की ये बताएं कि आखिर क्या वजह है हजरत कि आपका बदन महकता है, कपड़े महकते, मुसाफा करो तो हमारे भी हाथ महकते हैं, वजह क्या? लगाते क्या होगा? कुछ नहीं लगाते। आज हम लोग भी बहुत पैसे खर्चे करते हैं ना ब्यूटी पर, करना चाहिए, अच्छी बात है, खूबसूरत लगो। अल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह हुस्न वाला है, वो हुस्न को पसंद करते, अच्छे ही बन के रहा करो। खुशबू का इस्तेमाल किया करो, उससे अक्ल बढ़ती है। मिसवाक का इस्तेमाल किया करो, उससे ईमान पर खात्मा होने की बशारत मिलती है। और मेरे आका तो फरमाते हैं, जो बन संवर कर लोगों से मिलने जाए तो जाने वाले की भी और जिसके पास जा रहा है दोनों की अल्लाह मग़फ़िरत कर देता है। लेकिन मिलने का मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा हो, किसी को फांसना फसाना ना हो। वरना यह भी हदीस पाक में आया है कि जो किसी और को फांसने फसाने के लिए बन संवर के जाता है, उनकी चमड़ी को आग की कैंची से काटा जाएगा। रजा इलाही का मामला अलग है, किसी को फांसने फसाने के मामला अलग है। कुछ लोग संवरते भी इसलिए हैं कि लोग मुझे देखे तो मेरे चक्कर में आ जाएं। लोगों को चक्कर में न लाओ, जो लोगों को चक्कर में लाएगा कुदरत उसे जहन्नम के चक्कर लगवाएगी। इसलिए बन के भी निकला करो ना तो नियत अच्छी हो। पीर नसीरुद्दीन नसीर के 4 मिसरे याद आ गए इस पर। पीर नसीरुद्दीन कहते हैं, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन संवर के सामने आया न कीजिए, मैं आपका घर आपका आइए 1000 बार। बहुत शोरा मौजूद है यहाँ पर, लेकिन नसीरुद्दीन नसीर की नुदरत फिक्र देखें। कहते हैं, यूं बन संवर के सामने आया न कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, और यूं बन संवर के सामने आया न कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, मैं आपका घर आपका आइए 1000 बार, लेकिन किसी की बातों में आया न कीजिए। अंदाजा तो फरमाए। तो बन संवर के रहना अच्छी बात, बुरी बात नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब किसी से मिलने जाते, आईना मुयस्सर ना होता तो हुजूर पानी में अपना चेहरा देखते। तो उम्मुल मोमिनीन कहती, हुजूर आप भी? फरमाते, हाँ, अल्लाह को हुस्न पसंद है। और हुजूर की एक अदा और बता दूं आपको, इससे भी मोहब्बत बढ़ेगी। घर में लड़ते झगड़ते ना रहा करो, घर में ऐसे रहा करो जैसे मेरे आका रहते थे। लोग गंगा जमुना तहजीब की बात करते, मैंने कहा हमारे मुल्क पे हमें फख्र है, यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है, लेकिन जरा घर में भी तो गंगा जमुना का संगम हुआ करे। मुल्क में गंगा जमुना का संगम करवा रहे हो, घर में भी करो जरा गंगा देखो क्या अंदाज था। हुजूर अलैहिस्सलाम जब भी नया कपड़ा पहनते, अक्सर नया कपड़ा पहन करके उम्मुल मोमिनीन से कहते, बताओ आयशा मैं कैसा लग रहा हूं। हाय हाय, जिसके हुस्न को खुदा बद्दुहा कहे, जिसकी जुल्फों को खुदा वल्लैल कहे, वो उम्मुल मोमिनीन से कहे, बताओ आयशा मैं कैसा लग रहा हूं। और फिर उम्मुल मोमिनीन है जिसने कहा था काना खुल्कुल कुरान, फिर वो तो यूं कहती है, मेरे आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आसमान का चांद तो वो है जो सिर्फ रात को चमकता है सूरज की गैर मौजूदगी में, मेरा चांद तो वो है जो रात को भी चमकता
थी और जुल्फे बगैर संवारने के संवर जाती थी। और अल्लाह अकबर, मांग की शान ये है, लैलतुल कद्र में मतलइल फज्र हक, मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। और दांतों का हुस्न व नज्मे ज़ा हवा, और चलने की अदा लाउक्सो बेहाजल बलद, और कंबल ओढ़ने की अदा या जुहल मुद्दसिर, और झुलमुट मारने की अदा या जुहल मुज़म्मिल, और कंकरियां मारने की अदा अल्लाहु अकबर, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ये शान है। और जब घोड़े पे सवार होकर आगे चले और सहाबा पीछे दौड़े तो उस पे भी कुरान कहता है वलादियाति तबहन फलमोरियाति कदहा। और तेरे यार तेरे पीछे जो घोड़े दौड़ाते हैं उनकी टापों की कसम हम उठाते नजर आते हैं। ये शान है। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, मैं कैसा लग रहा हूं जब हज़रत आयशा से मैं कैसा लग रहा हूं तो कहती यूसुफ को देखकर उंगलियां काट ली, मेरे महबूब को देखते तो दिल पे छुरियां फेर लेते। और मेरे इमाम फिर उसको यूं गुनगुनाते, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। और कहते उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा। जो आयशा सिद्दीका को दिखा के कहा था मैं कैसा लग रहा, जरा हम भी तो कहे कि आप कैसे लगे। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है, नहीं वो मीठी निगाह वाला। खुदा की रहमत है जलवा फरमा, गजब से उनके खुदा बचाए, जलाले बारी इताब में है। वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। और कैसे लग रहे करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस्तिराब में है। कैसे लग रहे सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाह के फिदाई है, दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल, दिल अपना भी शैदाई है उस नाखुदे पाका, इतना भी महे नो भी है ना चरके कोहन फूल। कैसे लग रहे, क्या बात रजा, उस शमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। कैसे लग रहे वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बां नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। कैसे लग रहे तो करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करो जहां नहीं। कैसे लग रहे सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। कैसे लग रहे हैं तो कहा जाता है हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, सब हुस्न की कसम खाते हैं मगर वो कैसे लगते हैं, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। वो लहजा वो अंदाज क्या होगा, हाय हाय हाय। फरमाती है वो मिस्र वालियों ने उंगलियां काट ली, काटी नहीं बल्कि कट गई। अगर मेरे महबूब को देख दिलों पे छुरियां फेर लेती। हम भी घर में कभी पूछ लिया करे कैसा लग रहा, ये भी तो सुन्नत है। खाने से पहले सिर्फ नमक चखना ही तो सुन्नत नहीं, ये भी सुन्नत है कैसा लग रहा। और याद रखना जिसे घर में ये स्टेटमेंट मिल जाए कि आप जैसा कोई नहीं, फिर उससे बड़ा दुनिया में मौजूदा हालात में बेहतर कोई नहीं। क्योंकि हुजूर ने सनद दी जिसके घर वाले उसे अच्छे होने की शहादत दें वो अच्छा ही है, घर वालों से बेहतर कोई नहीं। घर में तो हमारा मोचों पे ताव देना, मार पीट, तलाक की धमकी, गाली गलोच, खुदा जाने क्या क्या चले। मैं बात कर रहा था, हजरत मिस्की कहते हैं कि मैं पूछते हो कि खुशबू क्यों आती है, तो कहा मैं जवान था, खूबसूरत अभी भी हूं, पहले भी था। तो हुआ ये कि
एक लड़की मेरे हुस्न के दाम तस्वीर में मुब्तला हो गई और उसने मुझे हासिल करने की कोशिश की। हुस्न था लेकिन गुर्बत भी थी। माँ बाप ने कपड़े की दुकान पे रख दिया था कपड़े बेचने के लिए, तो एक कनीज को भेजा, हमें कपड़े खरीदने हैं। तो लेकिन मालिका इतनी शरीफ है कि वो कपड़े खरीदने नहीं आती। कुछ लोग बहुत ज्यादा शराफत का इजहार करते हैं तो डर लगता है, इसलिए कि और शराफत हमेशा किसी न किसी पीछे करप्शन को छुपाए होती है। इसलिए जरा होशियार रहना, जब कोई और शराफत का इजहार करे तो जरा होशियार रहना, अच्छी तरह याद रखना। हाँ, शराफत बस उतनी ही जितनी हुजूर ने अता फरमाई, ना उससे कम शराफत है ना उससे ज्यादा। मेरे एक अजीज ने कहा मैं तो होटल के गिलास में चाय नहीं पीता। मैंने कहा होटल ही में चाय क्यों पीता है ये तो बताना, ये और शराफत नहीं। एक दोस्त कहता है कि मैंने गोश्त बंद कर दिया ताकि जबान में तासीर हो। मैंने कहा गीबत बंद कर मरे हुए भाई का गोश्त खाना, उसके बाद ये गोश्त बंद कर। क्या हाल है, और शराफत की इस्लाम में कोई गुंजाइश। एक मतलब फारूक आजम की मौजूदगी में एक शख्स बड़ी गर्दन झुका के रोज़े रसूल पे खड़ा था। फारूक आजम ने एक मुक्का मार के कहा, ओ रियाकार, गर्दन में अदब नहीं है, दिल में अदब है। नबी की बारगाह में दिल झुका, सच्चाई है। अल्लाह अकबर। तो कहा कि वो खरीदने नहीं आ सकती, बाजार नहीं आ सकती। कहा ठीक है भाई, चंद भेज दिए चंद थान। तो जैसे कपड़े मिस्की कहते हैं, मैंने खोल के दिखाए तो उसने कहा कपड़ों से ज्यादा खूबसूरत तो तू है, और सारे दरवाजे बंद कर दिए। फिर मुझसे कहा देख ए जवान लड़के, मैं तुझे प्यार करती हूँ, चाहती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, लेकिन तेरे जिस्म से मैं लज्जत उठाना चाहती हूँ। बोल क्या इरादा है। मिस्की जवान थे, अल्लाह के खौफ से लरज गए। कहा लड़की अल्लाह से डर, लज्जत के लिए गुनाह मत कर, लज्जत चली जाएगी गुनाह बाकी रह जाएगा, ऐसा मत कर। लेकिन जिस पर भूत सवार हो गुनाह का, फिर वो क्या ना करे। उसने कहा मैं तुझे जलील कर दूंगी, तेरी इज्जत पे बनाएगी, बोल जिना करता या नहीं। उसने मुझे जिना की दावत दी। मैंने सोचा जिना तो वो है 7 समुंदरों में जिना करने वाला नहा ले, उसका दिल पाक नहीं हो सकता कभी। दिल को जो दिल पे धब्बे लग गए ना पाप के, जराइम के, उसको साफ नहीं किया। सरकार गरीब नवाज का कौल है, जब कोई जिना करके गुस्ल करता है तो हर कतरे के बदले शयातीन पैदा होते हैं, और वो सारे शयातीन जितने पाप करेंगे उस सब का अजाब उसके सर होगा जिसके गुस्ल के बाद वो शयातीन पैदा होंगे। अल्लाह अकबर। बहरहाल तो आज ये बला भी बहुत आम हो रही है। अल्लाह सबकी हिफाजत करे, हमारी नस्लों की हिफाजत करे। ओ मिस्की कहते हैं कि मैंने जवान था, मैंने कहा रुको, तुम बदकारी की दावत दे रही हो, समझने को तैयार नहीं हो। शैतान उस पर सवार था। मैंने कहा मुझे इस्तिंजा की हाजत है, तो मुझे ऊपर भेजा। और जब ऊपर भेजा तो मैंने सोचा कि कुछ वक्त मिलेगा सोचने के लिए, सोच लूं। तो मैंने क्या किया, मैं बैतुल खला में गया और सोचने लगा कि अब मैं बचूं कैसे। ये इज्जत भी बचाना है, जान भी बचाना है, आबरू भी बचाना है, दामने तकवा को भी बचाना है। मेरे दिमाग में ख्याल आया, पाखाने की जो गंदगी है ये धुलने वाली है और गुनाह की गंदगी धुलने वाली नहीं है। तो वहां जो पाखाना पड़ा था मैंने उठाकर अपने बदन पे मल लिया, ये गंदगी को मल लिया ताकि गुनाह की गंदगी से बच जाऊं। क्योंकि पाखाने की गंदगी छोटी गंदगी है, ये चंद चुल्लू पानी से धुल सकती है, मगर गुनाह की गंदगी 7 समंदरों से नहीं धुल सकती। तो मैंने बदन पे जब गंदगी मल करके मैं आंखें बड़ी करके बाहर आया तो उसने बदबू जब मेरे बदन पे देखी और पाखाना देखा तो कहा पागल पागल, और मुझे वहां से भगा दिया। मैं निकला आया, गुस्ल किया और मैंने फौरन अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र अदा किया। अगर अल्लाह गुनाह से बचाए और नेकी की तौफीक दे तो देर होशियार अपने आप को ना समझना, बल्कि शुक्र अदा करना। मौला मैं इस काबिल ना था, अगर तू तौफीक ना देता, अगर तू तौफीक ना दे तो मौलमुल मलाइका भी सजदा ना करे, और अगर तू तौफीक दे तो फिर बिश्र भी मैखाने से उठ करके खुदा खाने की कबूतरी बन जाए। उसकी तौफीक की बात है, याद रखना। इसलिए हमेशा सजदा शुक्र करते रहो अगर अल्लाह इबादत की तौफीक दे। मिस्की कहते हैं मैंने सजदा शुक्र अदा किया, मौला तेरा कितना करम, इतने बड़े गुनाह से तूने मुझे बचा लिया। शुक्र के आंसू थे। उसी वक्त आंख लगी तो मैंने खूबसूरत जवान को देखा। ऐ जवान, तेरा वाकया यूसुफ के वाकये से कितना मिलता जुलता है कि उसको भी बुलाया गया था बुराई के लिए, वो भी भागे और तू भी भागा, और तूने अपने बदन पे गंदगी मली,
मैंने कहा कि पाखाने की गंदगी कम थी गुनाह की गंदगी से। तो कहा तूने अल्लाह के लिए अपने दामन को पाक रखने के लिए गुनाह की गंदगी मली, मैं तेरे बदन पे हाथ फेरूं, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि मैं तुझसे मुसाफा करके तेरे बदन पे हाथ फेरूं, ताकि वो गंदगी जो तूने गुनाह से बचने के लिए मली थी मैं तुझे महका दूं। तो उसने मुझसे मुसाफा किया और मेरे बदन पे हाथ फेरा तो मेरा पूरा जिस्म महकने लगा। मैंने कहा मेहरबान, जिस्म को महकाने वाले आप कौन हो, जरा बताओ तो सही। तो उस आने वाले ने कहा मुझे सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन कहते हैं और अल्लाह ने तेरी हौसला अफजाई के लिए तेरे ख्वाब में मुझे भेजा है। मिस्की कहते हैं जब मैं बेदार हुआ तो मेरे हाथ भी महक रहे थे, बदन भी महक रहा था। वो दिन है और आज का दिन है, मैं महक ही रहा हूं। ये गुनाह से बचने की बरकत है। अगर हम दुनिया में बतौर करामत न महक सके, गुनाह से बचिए, इंशाअल्लाह कफन महकेगा, कब्र महकेगी और हुजूर की रजा नसीब होगी। अल्लाह हम सबको और हमारी नस्लों को सही तौर पे जवानी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।